हेलो नमस्ते वेलकम और वेलकम बैक टू द एजुकेशनल चैनल ऑफ बॉटनी अड्डा में आप सभी का स्वागत है। गाइज आज मैं आपको बीएससी थर्ड ईयर फाउंडेशन कोर्स पेपर थर्ड कंप्यूटर के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बताने वाली हूँ। 2023 के न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग सभी यूनिवर्सिटी के लिए ये क्वेश्चन हेल्पफुल होने वाले हैं। ऑल यूनिवर्सिटी के लिए मैं ये क्वेश्चन देती हूँ, तो इसका जो सिलेबस है आप चेक कर सकते हैं। एक बार चैनल पर मैंने अपलोड कर दिया है, सिलेबस ज़रूर चेक करें। यदि आपका सिलेबस मैच होता है तभी आप इन सारे ही क्वेश्चन को कवर करें, अदरवाइज़ बिल्कुल भी ना करें। इससे पहले मैंने आपको फाउंडेशन कोर्स पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन भी अपलोड कर दिए हैं, आप चैनल पर जाकर चेक कर सकते हैं। और बाकी सभी सब्जेक्ट के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन भी अपलोड कर दिए हैं, ठीक है। तो अब हम देखते हैं पेपर थर्ड, जो कि आपका कंप्यूटर यूनिट वाइज मैं आपको बताऊँगी। प्रत्येक यूनिट से मैं आपको 7 से 8 क्वेश्चन दूँगी, जो कि वेरी 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 इंपॉर्टेंट होंगे। इन सारे क्वेश्चन को यदि आप अच्छे से प्रिपेयर कर लेंगे तो आपका जो पेपर है वो आउट ऑफ नहीं जाएगा, यानी इन क्वेश्चन से ही आपका पेपर जो है वो फंस जाएगा, ठीक है। तो अच्छे से कवर करिएगा। इनके आंसर कैसे कहाँ मिलेंगे वो सब मैं आपको एंड में बताऊंगी। तो देखिए यूनिट वाइज मैं आपको बताऊंगी। फर्स्ट यूनिट में आपका बेसिकली इंट्रोडक्शन दिया गया है कंप्यूटर का। सो देखिए सबसे पहले आपको करना है, फर्स्ट यूनिट के अंतर्गत वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कंप्यूटर क्या है, इसकी विशेषताओं को समझाइए, ठीक है। और दूसरे टाइप से आता है ये क्वेश्चन आपका कि कंप्यूटर सिस्टम की विशेषताएं और इसके उपयोगों के अनुसार इसका वर्गीकरण दीजिए, ठीक है। तो ये जो क्वेश्चन है ये घूम फिर के भी आ सकते हैं, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। क्या करना है, सबसे पहले आपको कंप्यूटर क्या है इसकी जो भी बेसिक इसकी जो परिभाषा है वो कर लेना है, इसकी विशेषताएं कर लेना है, इसकी यूजेस कर लेना है, ठीक है। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन है डी रैम और एस रैम में अंतर लिखिए। डी रैम को बोलते हैं गाइस डायनेमिक रैम और एस रैम को बोलते हैं स्टैटिक रैम। तो इनमें क्या करना है, आपको अंतर जो भी है उन्हें अच्छी तरह से कर लेना है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है इनपुट और आउटपुट डिवाइस क्या होते हैं, इनकी विशेषताएं एवं उदाहरण सहित विस्तार से समझाइए। ये क्वेश्चन गाइज वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। 2-3 साल से ये कंटिन्यू जो है वो रिपीट हो रहा है, तो इस क्वेश्चन को आपको छोड़ना नहीं है। इनपुट और आउटपुट डिवाइस की अच्छे से डेफिनेशन कर लेनी है। इसके बाद इनके जो भी एग्जाम्पल्स दिए गए हैं उनको कर लेना है, और इनके जो विशेष फीचर्स हैं, विशेष विशेषताएं हैं, उनको तो अच्छे से कर ही लेना है, ठीक है। तो जो आपका थर्ड क्वेश्चन है इनपुट और आउटपुट डिवाइस, इसे आप अच्छे से कर लीजिएगा। इसके बाद यूनिट फर्स्ट के अंतर्गत फोर्थ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है OCR और BCR को विस्तार से समझाइए। वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी आपका, OCR और BCR। तो गाइज इसका जो है वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी मैं आपको अपलोड कर दूंगी, उससे आप देख सकते हैं कि किस टाइप के क्वेश्चन जो है वो एग्जाम में पूछे जाते हैं, और जो भी इसका पेपर पैटर्न होगा वो भी मैं आपको अपलोड कर दूंगी, तो आपको उससे काफ़ी हद तक हेल्प मिल जाएगी, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है PC यानी पर्सनल कंप्यूटर क्या है, इसके उपयोग और इसके 5 भागों का वर्णन कीजिए। ये भी आपका अच्छा खासा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके अंतर्गत आपके लैपटॉप वगैरह आ जाएंगे जो कि आपके पर्सनल कंप्यूटर होते हैं एक तरीके से, उन सभी के अनुप्रयोग वगैरह याद कर लीजिएगा आप, ठीक है। और उसके पार्ट भी आपको करना पड़ेंगे। देन इसके बाद है वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेमोरी यूनिट क्या है समझाइए, और रैम और रोम में अंतर लिखिए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, आपका प्रीवियस ईयर भी रिपीट हुआ था और उससे पहले भी रिपीट हुआ था, ठीक है। तो आपको क्या करना है, मेमोरी यूनिट के अंतर्गत ही आ जाती है आपकी रैम और रोम, तो इसको भी टिप्पणी के तौर पर याद कर लेना है और इसमें अंतर भी कर लेना है। ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर भी आपका ये रिपीट हुआ था, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है प्राइमरी मेमोरी तथा सेकेंडरी मेमोरी से आप क्या समझते हैं समझाइए। ये भी आपका प्रीवियस ईयर पूछा गया था, ये भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देन इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है समझाइए या फिर टिप्पणी लिखिए करके पूछे जाते हैं ये सारे आपके पॉइंट। जिप ड्राइव, CD और DVD, ऑप्टिकल डिस्क, हार्ड ड्राइव, मैग्नेटिक टेप और प्लॉटर, ठीक है। तो ये छोटे छोटे पॉइंट हैं, ये आपके 2 मार्क्स के लिए पूछे जाते हैं अलग अलग करके, तो इनकी भी डेफिनेशन टाइप आपको याद कर लेना है, और ये क्या होते हैं, इनके फीचर, इनकी विशेषताएं,
उपयोग, ये सभी आपको मेनली याद करना है, ठीक है। तो ये 7 से 8 क्वेश्चन करेंगे आप यूनिट फर्स्ट के अंतर्गत। सारे ही क्वेश्चन आपके रिपीटेड हैं, सारे ही इंपॉर्टेंट हैं। यही क्वेश्चन घूम फिर के आपके एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, अदरवाइज कुछ भी नहीं आता है। इसके बाद देखिए सेकंड यूनिट के अंतर्गत सबसे पहले आपको करना है फाइल क्या है, स्लाइड क्या है, 2 मार्क्स के लिए आते हैं ये सारे ही क्वेश्चन। ये फाइल आपका प्रीवियस ईयर ही रिपीट हुआ था। और इसके बाद थर्ड क्वेश्चन है ऑपरेटिंग सिस्टम के कार्य एवं विशेषताएं लिखिए, ये भी इम्पॉर्टेंट है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है बाह्य कमांड से आप क्या समझते हैं, विभिन्न प्रकार के बाहरी कमांड की व्याख्या कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है DOS के इंटरनल और एक्सटर्नल कमांड का वर्णन कीजिए, वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम की विशेषताएं लिखिए, ये भी आपका इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है मल्टी प्रोग्रामिंग और मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम के बीच क्या अंतर होता है, स्पष्ट कीजिए। मेनली आपको 5 से 6 पॉइंट याद करने पड़ेंगे, बॉक्स टाइप बना के लिखिएगा, अच्छा क्वेश्चन है, ये भी आपके एग्जाम में रिपीट होता है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है FAT क्या है, समझाइए, विशेषताएं लिखिए, ये सारे ही पूछे जाते हैं। देन नेक्स्ट है डोमेन नेम क्या है, समझाइए। इसके बाद है वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बूटिंग प्रोसेस क्या है, बूटिंग प्रक्रिया क्या है, विस्तार से समझाइए, ठीक है। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन मान लीजिएगा आप बूटिंग प्रोसेस को, ठीक है। तो ये आपको 7 से 8 क्वेश्चन करना है यूनिट सेकंड के अंतर्गत। ये भी सारे ही क्वेश्चन रिपीटेड हैं आपके और मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं। इसके बाद देखिए यूनिट थर्ड के अंतर्गत कम ही क्वेश्चन दूंगी मैं आपको, लेकिन जितने भी दूंगी वो सारे क्वेश्चन आपके मोस्ट इम्पॉर्टेंट होंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन है MS वर्ड में फाइल कैसे ओपन करते हैं, समझाइए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉर्मेटिंग क्या है, डॉक्यूमेंट फॉर्मेटिंग और पैराग्राफ फॉर्मेटिंग की व्याख्या कीजिए, ये भी आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है हेडर और फूटर क्या है, इनको डॉक्यूमेंट में कैसे जोड़ते हैं, समझाइए, ये आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है 2 मार्क्स के लिए। कभी कभी ये अकेला भी पूछ लिया जाता है कि हेडर और फूटर क्या है, कभी कभी ये भी पूछ लिया जाता है कि इसे डॉक्यूमेंट में कैसे जोड़ते हैं, ठीक है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है MS वर्ड और MS एक्सेल में क्या अंतर है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपका, 5 से 6 पॉइंट कर लीजिएगा आप। देन इसके बाद फिफ्थ क्वेश्चन है टेक्स्ट अलाइनमेंट से आप क्या समझते हैं, MS वर्ड में विभिन्न प्रकार के अलाइनमेंट की व्याख्या कीजिए, ठीक है। तो ये भी आपका अच्छा ही क्वेश्चन है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है कट पेस्ट फीचर से आप क्या समझते हैं, कैसे यूज़ किए जाते हैं, इसकी व्याख्या कीजिए। तो ये 4 से 5 क्वेश्चन करना है आपको यूनिट थर्ड के अंतर्गत। ये सारे ही क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं, बार बार रिपीट होते हैं यूनिट थर्ड से, ठीक है। MS वर्ड और MS एक्सेल में अंतर कर लीजिएगा अच्छे से। देन इसके बाद फोर्थ यूनिट देखिए, फोर्थ यूनिट में आपका MS पावर पॉइंट, MS एक्सेल वगैरह दिया गया है। तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है MS पावर पॉइंट में फॉर्मेट मेन्यू को व्याख्या कीजिए या समझाइए, ठीक है। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन है MS एक्सेल क्या है, इसकी मेन विशेषताएं समझाइए। MS एक्सेल दिया गया है आपकी यूनिट फोर्थ में, तो इसको अच्छे से कर लीजिएगा और इसकी जो भी कैरेक्टराइटिक्स हैं उन्हें अच्छे से कर लीजिएगा, मेनली 8 से 10 कैरेक्टराइटिक्स कर लीजिएगा, ठीक है। इसके बाद है वेबसाइट क्या है, समझाइए। प्रिंट व्यू क्या है, एक्सप्लेन कीजिए। एक्सप्लेन वर्किंग विद वर्कशीट, यानी वर्कशीट में वर्क कैसे करते हैं, ये सारी प्रोसेस को एक्सप्लेन कीजिए। इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन स्लाइड ट्रांजिशन को समझाइए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है MS पावर पॉइंट में स्लाइड शो के विभिन्न तरीकों को समझाइए, यानी MS पावर पॉइंट में स्लाइड शो कैसे करते हैं, क्या क्या तरीके होते हैं, उन प्रोसेस को आपको समझाना है। इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन समझाइए इंसर्टिंग अ वर्कशीट, मूविंग अ सीट, रीनेमिंग अ वर्कशीट। तो ये तीनों पॉइंट को आपको एक्सप्लेन करना है, कैसी क्या इनकी प्रोसेस होती है, ठीक है। इसके बाद लास्ट क्वेश्चन है वर्क बुक और वर्कशीट क्या है, समझाइए, इनमें वर्क कैसे किया जाता है और ये होती क्या है, ये आपको एक्सप्लेन करना है, ठीक है। तो ये भी आपके 8 से 9 क्वेश्चन दिए हैं मैंने आपको यूनिट फोर्थ में, इनको आपको अच्छे से कवर करना है, सारे ही क्वेश्चन आपके मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं, ठीक है।
इसके बाद देखिए यूनिट 5 जो कि आपकी लास्ट यूनिट है। सबसे पहला क्वेश्चन इसमें वेरी 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 इंपॉर्टेंट दिया गया है, WWW क्या है, या फिर कहा जाए तो वर्ल्ड वाइड वेव क्या है। ठीक है, इसकी जो भी फुल फॉर्म है वो आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में पूछी जाती है, और इसके जो भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है वो मैं आपको अपलोड कर दूंगी। नेक्स्ट है इंटरनेट क्या है, इसके प्रमुख गुण, लाभ, हानि वगैरह लिखिए, और आपको WWW की विशेषताएं भी कर लेनी है, 8 से 10 विशेषताएं। ठीक है, इंटरनेट क्या है, इसके लाभ हानि अच्छे से कर लीजिएगा और इसके गुण भी कर लीजिएगा। देन इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है सोशल नेटवर्किंग एथिक्स से आप क्या समझते हैं, समझाइए। इसके बाद नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साइबर नीति से आप क्या समझते हैं, समझाइए। देन नेक्स्ट है कंप्यूटर वायरस क्या है, इनके प्रकारों को समझाइए, ये आपका वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देन इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम यानी DOS और बूटिंग प्रक्रिया की क्या व्याख्या है, ये भी आपको एक्सप्लेन करना है। देन इसके बाद 6 क्वेश्चन है डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम यानी DOS, इसकी फुल फॉर्म है, इसमें बूटिंग प्रक्रिया की व्याख्या कीजिए। तो मैंने आपको कहा था बूटिंग प्रोसेस जो है वो वेरी इंपॉर्टेंट है, तो आपकी ये 5th यूनिट में भी दी गई है बूटिंग प्रोसेस, तो इसको भी आपको अच्छे से कर लेना है, ये आपकी एग्जाम में आती ही आती है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रोसेस है ये आपकी बूटिंग प्रोसेस। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है आपका ऑनलाइन लेन देन के समय किन किन बातों का ध्यान देना चाहिए, समझाइए। ठीक है, यानी जो ऑनलाइन लेन देन होता है उनके समय हमें क्या क्या सावधानी जो है वो बरतनी चाहिए, उसको आपको टिप्पणी के तौर पर या पॉइंट के तौर पर या पैराग्राफ के तौर पर लिखना है। ठीक है, तो ये भी आपका अच्छा क्वेश्चन है और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये 6 से 7 क्वेश्चन जो है वो आपको यूनिट 5 के अंतर्गत कवर करने हैं। सारे क्वेश्चन जो है वो आपके रिपीटेड है, WWW को अच्छे से कर लीजिएगा, ये आपका प्रीवियस ईयर पूछा गया था, और इसकी विशेषताएं भी। ठीक है, तो ये सारे यूनिट के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने आपको बता दिए हैं। अब बात आती है कि इनके आंसर कहाँ मिलेंगे। तो गाइज़ यदि आपको इनके आंसर ना मिले तो आप मुझे नीचे कमेंट करके बताना, मैं आपको इनके आंसर जो है वो एक वीडियो के रूप में प्रोवाइड कर दूँगी, और इसकी जो भी PDF होगी वो भी मैं आपको प्रोवाइड कर दूँगी। ठीक है, तो यदि आपको इसके आंसर वगैरह नहीं मिलते हैं तो आपको मुझे जो है वो नीचे कमेंट करके बताना है। बाकी आई होप आपको वीडियो क्लियर हुआ होगा, कोई भी डाउट हो आप मुझे नीचे कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, कीप ऑन लर्निंग।